यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। नमस्कार, जयपुर वैया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। बच्चों को सबक सिखाने की तमाम कोशिशें होती हैं। उम्मीद की जाती है कि बच्चे पाठ में पारंगत होकर अपना भविष्य उज्जवल कर लें, लेकिन उनके सामने भविष्य की जो तस्वीर आती है वो किसी के लिए भी एक सबक की माफिक होती है। हम बात बिहार के सरकारी स्कूलों की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को स्कूली बच्चों को संबोधित करने वाले हैं, मगर बिहार में इसका सिर्फ सियासी बोध होता दिख रहा है। आज बड़ी बहस में इस मसले पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बच्चों से बातें करने जा रहे हैं। लेकिन जो बातें देश को जानने की जरूरत है वो है बच्चों की ऐसी हकीकत जिसकी तस्वीरें सिर्फ खानापूर्ति के बतौर हमें दिखती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव टेलीकास्ट के जरिए होगा। जाहिर है यह वक्त मौजू भी है कि हम रियलिटी चेक करें। कटिहार और हाजीपुर के 2 स्कूलों की हकीकत से आप रूबरू हैं, लेकिन ये असलियत बिहार के कई स्कूलों की है, इसलिए आप चौंकते नहीं हैं। दरअसल जब व्यवस्था बदहाल होने की आदी हो जाए तो भविष्य की इबारत का भरोसा नहीं रह जाता। 5 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार की स्कूली व्यवस्था की इन तस्वीरों से भी उनका वास्ता पड़ जाए। कटिहार का ये स्कूल आसमां के तले है, मगर आसमां वालों की भरोसे है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बिहार की बुनियाद किस तरह डाली जा रही है, लेकिन तंत्र के नुमाइंदे बेखबर से दिखते हैं। कटिहार में तकरीबन 296 स्कूल अपनी ज़मीन से महरूम हैं। भवन तो खैर मुबारक है, बावजूद इसके बच्चे अपने स्कूलों के हाईटेक हो जाने का सपना देख रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी भी इस ख्वाब को नया जामा पहनाएंगे, मगर हाजीपुर में लड़कियों के इस स्कूल को लिहाज को बचाए रखने के लिए व्यवस्था का लिबास चाहिए। स्कूल में तमाम बुनियादी सुविधाओं की मोहताज हैं ये छात्राएं। देश की बुनियाद हैं ये बच्चे, मगर बुनियाद की ही तलाश कर रहे हैं देश के ये बच्चे। प्रधानमंत्री के संबोधन की लाइव तस्वीरों का इन्हें इंतज़ार है। हालांकि ये मसला इस वक्त केंद्र और बिहार सरकार के बीच बहस का मुद्दा बन गया है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो कम से कम झूठ नहीं बोल रही। कटिहार से राजीव रंजन के साथ हाजीपुर से विकास आनंद, जी मीडिया। तो कटिहार की ये तस्वीर तो आपने देख ली। कुछ ऐसी तस्वीरों की जुबानी आपको सहरसा के एक स्कूल की भी दिखाते हैं हम। इसे देखिए और तय कीजिए कि इस रियलिटी के सामने टेस्ट दरअसल किसका हो रहा है। अभी हम सहरसा के रिहायशी इलाका रेलवे कॉलोनी स्थित मध्य विद्यालय में मौजूद है। ग्राउंड जीरो से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, रियलिटी टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर स्कूल की क्या स्थिति है। आइए सबसे पहले बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे यहाँ बिजली की व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं है? नहीं है। दिक्कत होती होगी? हाँ। शौचालय है? शौचालय नहीं है। दिक्कत होती होगी? हाँ। हाँ। और तुम्हारे यहाँ पीने के पानी का इंतजाम है? पानी का पीने का इंतजाम नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। नहीं है। और यहाँ तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम होने वाला है 5 सितंबर को। प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे बच्चों को, टीवी पर दिखेंगे प्रधानमंत्री। तुम लोगों को है जानकारी इसकी? नहीं है। प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, नहीं है जानकारी? नहीं। हमारे स्कूल में बिजली ही नहीं है तो टीवी कैसे लगेगा? बिजली नहीं है तो टीवी कैसे लगेगा? तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं है, क्या दिक्कत होती है? गर्मी लगता है, पंखे नहीं चलता है तो गर्मी बहुत लगती है। और तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री संबोधित जब करेंगे 5 तारीख को, उसकी कोई व्यवस्था है? नहीं। नहीं। तुम लोगों को जानकारी है प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं? नहीं। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है? नहीं। और शौचालय है? नहीं। क्या दिक्कत होती है? शौचालय नहीं है तो क्या दिक्कत होती है?
लड़का लोग तो बाहर चल जाता है, लड़की लोग को बहुत दिक्कत होती है। स्कूल में ज़्यादातर लड़के भी है, लड़का तो कुछ है लेकिन लड़की कहाँ जाएगी, हर कोई पास नहीं होता है, दिक्कत होती है। और हमारे साथ कुछ लड़के हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हाँ बताओ, ये जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 5 सितंबर को, संबोधित करेंगे वो बच्चों को, तुम्हारे यहाँ व्यवस्था है? नहीं नहीं जानकारी है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे? नहीं जानकारी भी नहीं है। नहीं। तुम्हारे स्कूल में क्या क्या दिक्कत है? गर्मी लगती है, लाइट नहीं है, और कल पानी पीने में बहुत दिक्कत है, टॉयलेट का बहुत दिक्कत हो रहा है। लड़का लोग तो कहीं भी चले जाता है, लड़की लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ शौचालय नहीं है? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही बहुत है। दिक्कत हो रही है। और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ये भी नहीं है जानकारी? नहीं किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। हमारे साथ और कुछ लड़की हैं, उनसे भी जानते हैं। बताओ, तुमको जानकारी है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 5 सितंबर को, टीवी पर बोलेंगे वो? नहीं किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। और हम आप जानने का प्रयास करते हैं, देखा किस तरह से जो है यहाँ पर हमने बच्चों से बात करी। बच्चों का कहना है कि इस स्कूल में ना तो शौचालय है, ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम है, पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय के एक कमरे में जो है 3-3 कक्षाएं लगती है। हमारे साथ यहाँ इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका है, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, यहाँ बहुत तरह की दिक्कत दिख रही है, क्या क्या दिक्कत है इस स्कूल में? कमरे का अभाव है, छत जो है सो वो पूरा टूटा हुआ है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है। इन सब चीज़ों की तो यहाँ दिक्कत है, चारदीवारी नहीं है, और एक तरह से कह सकते हैं कि मूलभूत स्ट्रक्चर जो है वो हमारा चरमाया है। अपने प्रधानमंत्री के संबोधन से महरूम रहने वाला यह विद्यालय पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो देख लिया आपने ये तस्वीर, चाहे कटिहार हो चाहे सहरसा हो, सब एक बानगी भर हमने आपको दिखाया है। तकरीबन अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो शायद यही तस्वीर हर जगह की है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार जेडीयू से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सुलभ जो कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत अनिल सुलभ जी आपका भी। और अमरेंद्र प्रताप सिंह है बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरे चर्चा के दौरान हमारे साथ मिथिलेश शर्मा जी भी रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश शर्मा जी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका मिथिलेश जी। पहला सवाल नीरज जी हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए एक तो नरेंद्र मोदी 5 तारीख को यानी शिक्षक दिवस के दिन संबोधित करेंगे, जिसमें उनका कहना है कि हम बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं लाइव टेलीकास्ट के जरिए, और वो उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसी बहाने हमने भी रियलिटी टेस्ट कर लिया, हालांकि इससे पहले भी कई बार तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन जो तस्वीर अभी आपने देखी नीरज जी, बिना किसी सियासत के हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, सहरसा हो या कटिहार हो, ये रियलिटी किसका टेस्ट ले रही है? नहीं, देखिए, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जी बिहार ने 100% उपलब्धि प्राप्त कर ली, ये दावा हमारा नहीं है। और ये कोई बिहार का ही नहीं है, देश के पिछड़े राज्य नहीं, विकसित राज्यों में भी आप जाइएगा, आप सर्च कीजिए तो यही स्थिति है। लेकिन हम तो बिहार की बात कर रहे हैं ना। पूरी बात मुझे कहने दीजिए जी। और आपने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, संवाद करेंगे, बच्चों को संबोधित करेंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में गुरु उत्सव के रूप में इसको मनाने की बात की जा रही है, और शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू नहीं होना चाहते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि बाल दिवस है जी, क्या राजनीति के निहितार्थ इसमें निहित हैं कि पंडित नेहरू के नाम पर ये बाल दिवस मनाया जाता है? क्या बाल दिवस के अवसर पर आप बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे? आप तो इंटरेक्ट उस समय भी कर सकते थे, लेकिन आपने शिक्षक दिवस का दिन चुना और उसका भी नहीं बदला आपने। गुरु उत्सव नहीं, शुरू में मैंने बोला कि हम सियासत नहीं करेंगे, सियासत नहीं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं नीरज जी, ये तस्वीर, इस तस्वीर को तो हमको स्वीकारना पड़ेगा ना, जो तस्वीर हमने देखा। आप पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना जी, चूंकि आपने प्रधानमंत्री जी के संबोधन से जोड़ लिया जी, इसलिए अगर स्कूल की दुई स्थिति और स्कूल की वास्तविक स्थिति, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हम कहां थे और कहां पहुंचे, अगर ये बहस का विषय बनता तो हम पूरी बात, लेकिन इसमें आपने इस सवाल को भी जोड़ा है। जी भाई, हम तो सार्वजनिक रूप से कबूल कर रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में 2015 तक हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई नई बात आज कह रहे हैं। और स्कूल जो स्थिति बिहार के अंदर में सर्व शिक्षा अभियान अटल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, उस समय केंद्रांश क्या था और आज कितना केंद्रांश है?
अब यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं बैठे हुए, पूरे देश नहीं देश का बजट उठा करके देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में 22 से 23% अपनी राशि का खर्च करते हैं। चलिए खैर लेकिन नीरज जी, इतना बड़ा गैप है हमारा। वो बात हम किसी और दिन, जब उस पर हम चर्चा करेंगे सिर्फ शिक्षा पर, स्कूलों पर, तो हम बिल्कुल उस दिन भी करेंगे। उस दिन हो सकता है हम आपको बुलाएं भी, लेकिन बहरहाल आज चर्चा का विषय जो उस पर हम बने रहे। अमरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये नरेंद्र मोदी, जैसा इन्होंने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा कि ये बाल दिवस का दिन कर सकते थे, बाल दिवस के दिन संबोधन कर सकते थे। खैर वो सारी चीजें सियासत की चीज हैं, लेकिन जिस तरीके से जिन स्कूलों की बात की जा रही है, बच्चों से बात की जाने की बात हो रही है, उस स्कूल की क्या बुनियाद है वो आप देख रहे हैं। भविष्य के बुनियाद से तो वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्कूल की क्या बुनियाद है वो आपने बानगी देखी। कुछ और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अमरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस रियलिटी टेस्ट के बाद, जिसमें एक बच्ची खुद कह रही है, बहुत बड़ी बात उसने कही कि क्या होगा, कैसे टेलीकास्ट होगा। एक तो उसको पता भी नहीं था, जब संवाददाता ने बार बार बोला तो उसने कहा कि यहां कैसे हो गया, यहां तो बिजली नहीं रहती है, टीवी आता ही नहीं है, तो कैसे हम लोग देखेंगे। अमरेंद्र जी, देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मूल बात वही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सब पर डिपेंड करती है। और ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार के इच्छा शक्ति पर जी। और सरकार की इच्छा शक्ति में मैंने उस दृष्टि से घोर अभाव है इसका। और यही कारण है कि सरकार घोषणाएं तो कर रही है, हम बिजली कर देंगे 2015 तक, पहले किया 2012 तक, फिर कहा नहीं 2013 तक, फिर कहा नहीं 2014 तक, फिर कहा नहीं 2015 में देंगे बिजली। ठीक है, हम बिजली नहीं देंगे तो हम वोट नहीं मांगे। आप भी रहे कई साल साथ में। हम भी रहे जी, हम भी रहे। तो हम जो विभाग संभालते थे, उन विभागों में जो काम है, अब आपने कहा सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो सियासत हो ही जाएगी। हम नहीं चाहते कि यह बहस दूसरी तरफ मुड़े। हम चाहते हैं कि यह बहस शिक्षा से और शिक्षा पर ही केंद्रित रहे। जी, तो क्या नरेंद्र मोदी जब इन स्कूलों में आएंगे तो क्या इससे कुछ तस्वीर बदलेगी इस स्कूल की? माफ कीजिएगा, संबोधन जब करेंगे इन स्कूल नरेंद्र मोदी चाहते थे और चाहते हैं कि बच्चों से संवाद स्थापित हो, उनका भी भाव भावना से हम अवगत हों। तो आखिर वह भी क्या चाहते हैं, उनके मन में भी कोई इच्छा होगी, कोई दबी इच्छा होगी जिसको वो प्रकट नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री से प्रकट करें उत्साहित होकर के और कहें, तो एक जो मन में दिमाग में एक नक्शा बनता है विकास का, काम करने की एक जो रूपरेखा तैयार होती है, तो उसमें जो संभावनाएं भविष्य में बनेगी उसको बल मिलेगा। चलिए, संभावनाओं की बात जरूर है, यही सोच है। लेकिन आपने देखा कि सरकार ने इसकी सूचना तक भी नहीं करवाई, सरकार ने कोई इसमें रुचि तक नहीं ली। क्यों नहीं रुचि ली? चलिए, रुचि क्यों नहीं ली? और उसके बाद रियलिटी टेस्ट दिख रहा है। सुलभ जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, हालांकि अगर इसको वैसे जोड़कर देखा जाए, चाचा मोदी भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ काफी लगाव है, जापान में भी हमने देखा, यहां पर भी इस तरीके की चीजें देखी। ये क्या दर्शाना चाहते हैं? और साथ ही साथ जो तस्वीर आप स्कूल की देख रहे हैं बिहार में, उस पर क्या कहेंगे, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है? हुसैन साहब, पहले एक शेर कहूंगा जी। हालते दिल सूरते जां जी, हर जगह खराब, बहुत खराब, हर जगह खराब, यहाँ और खराब। जी। तो शिक्षा को लेकर के जो आधारभूत संरचना की बात है, भाई नीरज जी ने भी स्वीकार किया और हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा में जो आधारभूत संरचना हमें उपलब्ध करानी चाहिए थी, सरकार ने अब तक कराई नहीं। और उसमें अब तक की सभी सरकारें कमजोर सिद्ध हुई हैं। अनिल सुलभ जी, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे कि मजबूरी ब्रेक की है, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक से जब लौटेंगे तो मिथिलेश जी आपके पास भी आएंगे और आप सबसे सही भी बता सकते हैं जो स्कूलों का सच है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी, कहीं जाइएगा मत। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, चाचा मोदी के बहाने स्कूलों का रियलिटी टेस्ट। आपको बता दें कि 5 सितंबर यानी गुरु और शिष्यों के रिश्ते को आदर का नया आयाम मिलता है, लेकिन बिहार के मद्देनजर इस बार इस तारीख को केंद्र और राज्य के रिश्तों की तलखी भी दिख सकती है। देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमन्ना है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर वो देश के स्कूली बच्चों से बात करें और उनकी बातें लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरा देश सुने। इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है, मगर पटना के स्कूलों के प्रिंसिपल की माने तो बिहार सरकार ने कोई निर्देश ही नहीं दिया है। ये तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोगों को इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। वैसे हम लोग प्रतिवर्ष जिस तरह से शिक्षक दिवस मनाते हैं उस तरह से मनाएंगे। तो वहाँ जो लगाने की बात की गई है, वेबकास्टिंग होगा, टीवी लगाना और ये सब कुछ व्यवस्था, वैसा कोई सिस्टम के बारे में यहाँ कोई सूचना नहीं। अभी तक तो सरकार के द्वारा जैसे विषय विभाग के द्वारा किसी तरह की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अहमियत राज्य सरकार के लिए नहीं रख रहा है क्या इस तरह का? जो अब ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उनको आवश्यकता होगी तो ज़रूर हमको खबर करेंगे। हम अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है विभाग की ओर से। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करेंगे, लेकिन बिहार सरकार के सामने मुश्किलों का सबब है। सरकार के मुताबिक स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। हालांकि बीजेपी सरकार के इस रवैये को अड़ंगा डालने के नजरिए से देख रही है। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ और आपने कहा तो 5 तारीख को शिक्षा दिवस है और राइट टू एजुकेशन एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट आप देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, बच्चों से आप चाहते हैं कि वो प्रश्न पूछे, तो ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों में वो लागू कर दें और 100% जो फंडिंग है वो भारत सरकार करे, क्योंकि राज्य सरकारों के पास उतना संसाधन नहीं है कि वो राइट टू एजुकेशन को इन टोटो वो अपने प्रदेश में लागू करे। क्योंकि कल आज देखा कि मुख्यमंत्री का बयान ये भी आ गया कि वो बिहार के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। अरे भाई, कहाँ है कि बिहार के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे? तो संबोधित करेंगे। कुछ 2, 4, 5 राज्यों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो पिछड़े राज्य अंडमान निकोबार, ऐसे कुछ जम्मू कश्मीर, लद्दाख। बात बच्चों की हो रही है, मगर इसके दायरे में सियासत आती दिख रही है। जाहिर है संबोधन को बच्चे पीएम से जुड़ने का मौका मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके सामने अफसोस जताने की मजबूरी है। हमारे स्कूल में ऐसा व्यवस्था नहीं है। बहुत इच्छा हम लोग की सुनने की। प्रधानमंत्री है, जो बोलेंगे हमारे हित के लिए बोलेंगे। हमारी बहुत इच्छा है ये सब सुनने की, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, यहाँ तो व्यवस्था उतना नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या यहाँ पे है, व्यवस्था तो उतना नहीं है। हम लोग को बहुत मिलने का मन करता है नरेंद्र उनसे, लेकिन वो क्या करें, अब ऐसा हालत में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। शिक्षक दिवस पर बच्चे नैतिकता के पाठ से रूबरू होते हैं, उन्हें गुरु ज्ञान मिलता है, लेकिन इस मौके पर बच्चों को सियासी सबक भी हासिल करने पड़ जाएं, तो आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही मानेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री इस दिन बच्चों से रूबरू होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, उसका खामियाजा इन बच्चों को ही उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो एक और टेस्ट यहां पर, एक और रियलिटी सामने आई। ब्रेक से पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कैसे वहां पर प्रोजेक्टर होगा, कैसे लाइव टेलीकास्ट होगा, कैसे बच्चे देखेंगे, बुनियादी बात थी। लेकिन इसके बाद ये खबर देखने के बाद एक और सवाल खड़ा हुआ, जिसका जवाब हम सीधे पहले मिथिलेश जी से लेना चाहेंगे, फिर नीरज जी भी हमारे साथ सरकार के तरफ से प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी हम लेंगे। मिथिलेश जी,
एक सवाल यहां पर खड़ा हुआ कि कई स्कूलों को यह जानकारी ही नहीं है, बिहार में खास तौर से, कि कुछ 5 सितंबर को इस तरीके का फंक्शन होने वाला है, ऐसा प्रोग्राम होने वाला है जब नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे, उसमें बच्चे शामिल रहेंगे, उनके लिए कुछ ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो भी करना होगा। ये बात निकलकर सामने आई। मेरा सवाल सीधे आपसे, बिना किसी सियासत के, बिना किसी राजनीति के, क्योंकि आप बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, क्या आप तक ये कोई रिपोर्ट पहुंची? क्या आप तक ये निर्देश सरकार की तरफ से पहुंचा? क्या आपने कुछ स्कूलों की तस्वीर बदली? आपके प्रश्नों का जवाब तो मैं समझ रहा हूँ जी कि माननीय शिक्षा मंत्री दे चुके हैं कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा केंद्र को देना चाहिए था, तब हम सोचते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कोई निर्देश नहीं मिला है कोई कहीं से, कोई निर्देश आदेश नहीं, ना डीओ डायरेक्टर किसी से कोई निर्देश नहीं है कि इस तरह की कुछ बातें हों। मीडिया के माध्यम से जो बातें हुई हैं, जिन विद्यालयों के पास अपना संसाधन है जी, और मैं यहाँ सत्ता और विपक्ष सब लोग जुटे हुए हैं, राजनीति करने वाले लोग, इनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इसके पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर की मुहैया कराने की बात की गई, तो वैसे विद्यालयों को दिया गया जहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। चलिए खैर, वो पुरानी बात है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो मिथिलेश जी ने उठाया, नीरज जी सीधे आपसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है अभी तक। देखिए, 2 सितंबर को मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री स्मृति ईरानी जी ने साफ तौर पर जो कहा कि ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आवश्यक ही है जी। दूसरा कि जब हमारे पास आधारभूत संरचना ही नहीं, यानी आप इस बात को मानते हैं? नहीं, पूरी बात मुझे करने दीजिए। आपने कहा कि विद्यालय विकास फंड से इसका इस्तेमाल करिए जी, यही सीधा है जी। वो पैसे जो बच्चों का पैसा रहता है वो विद्यालय के विकास के लिए होता है। उसका टीवी खरीद करके और सोलर एनर्जी से अगर आप, और 3 दिनों के अंदर में कौन ऐसी सरकार है जो 72 घंटा के अंदर में पूरे बिहार के 73,000 प्राइमरी स्कूल है वहां पर कंप्यूटर दे दे और सोलर एनर्जी का सिस्टम डेवलप कर दे? अगर ये करना था तो पहले से आप तय करते, उसकी व्यवस्था यानी अचानक से बोला गया, और इस बीच में बिहार की अगर जो स्थिति है, जो तस्वीरें में भी हमने आपको दिखाया, ये मुमकिन नहीं था। दूसरा पक्ष एक और है जी। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निजीकरण के बहुत बड़े पक्षधर हैं। ये सारी सुविधाएं सीबीएसई स्कूल में है, चूंकि वहां तो बच्चों से पैसा लिया था विद्यालय के विकास के नाम पर, न राज्य सरकार का कोई नियंत्रण था। अमरेंद्र जी से ये सीधा सवाल, नीरज जी ने जिस तरीके की बातें कही, ऑप्शनल था। दूसरी चीज, 72 घंटे के अंदर में कोई जादू की झड़ी नहीं थी, किया जा सकता था। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और चौथा बड़ा इल्जाम कि ये सब कुछ एक सोच समझकर निजीकरण की तरफ वाली बात। देखिए, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। 125 करोड़ की आबादी और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बाकी जो व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था का निजीकरण संभव नहीं है। अगर निजीकरण की बात कहते हैं तो उस खाते में अपनी सारी नाकामियों को ये डालना चाहते हैं। नहीं, चलिए वो तो निजीकरण की बात हो गई, लेकिन जैसा यहां पर यह कहा गया कि 72 घंटे में नहीं बदला जा सकता था, पहले क्यों नहीं सरकार ने बताया? पहले क्यों नहीं ये बातें आई निकलकर कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, संबोधन कोई होगा प्रधानमंत्री का? 72 घंटे में क्या नहीं हो सकता? हम कहते हैं सरकार तो काम करने वाली, दिन रात काम करने वाली संस्था ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप ये कैसे, सरकार दिन रात जागती है? अमरेंद्र जी, आप भी सरकार में रहे भी हैं, आप भी सरकार में रहे, सरकार 72 घंटे में 72 घंटों में बदल सकता है? सूचना तो कर सकती थी जी। अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक लोग अपनी कोशिश करके कुछ तो प्रयास कर सकते थे, सुनने के लिए, जानने के लिए। अनिल सुलभ जी, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, बीजेपी कुछ कह रही है, जेडीयू कुछ कह रही है। जेडीयू ने साफ तौर पर बिल्कुल साफ होकर यह कहा कि भाई वो कर ही नहीं सकते थे, 72 घंटे में कोई जादू की छड़ी नहीं थी हमारे पास। नहीं, ठीक है, ये सही है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, ना हमारे पास। ये जरूर है कि सूचना दी जानी चाहिए थी जहां संभव हो पाता, जो सुविधा जो हो किया सरकार को कम से कम उसी वक्त ये बोलना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हम नहीं कर पाएंगे। समय से सूचना मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार की तरफ से भी, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी बातें आ जानी चाहिए थी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, और राज्य सरकार को भी चाहिए था कि अपने तय कम से कम सूचना ये प्रसारित करे कि अपने विद्यालयों में कि अगर जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था संभव हो तो की जाए। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि
मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि प्रधानमंत्री अगर किसी देश का, या मुख्यमंत्री ही, या शिक्षा मंत्री, या कोई भी अगर बच्चों के साथ कोई संवाद स्थापित करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तो अवसर की तलाश होनी चाहिए और आधारभूत संरचना विकसित हो जाए। बिल्कुल, उसमें हमें भी एतराज नहीं है अनिल सुलभ जी, लेकिन इस तरीके की चीज जैसा अब नीरज जी ने कहा, नीरज जी आप पर अमरेंद्र जी ने सीधे तौर पर यह पूछा कि अगर कोई एतराज था, अगर आपको यह पता था कि नहीं हो सकता है 72 घंटे में, तो यह सूचना दी जा सकती थी केंद्र सरकार को। भाई सार्वजनिक तौर पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया जी कि हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है। देखिए मामला कहाँ है, इसको पकड़ना चाहिए जी। पंडित नेहरू से इनका राजनीतिक मतभेद है, तो बाल दिवस के महत्ता को कम करना, इस दिन शिक्षक दिवस की महत्ता को बढ़ाना, महामहिम राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, ये देश के अंदर एक खबर बनती है। शिक्षकों से कोई इंटरेक्शन नहीं करना, चूंकि शिक्षकों के सेवा शर्तों में सुधार ये लगातार पूरे देश के शिक्षक मांग कर रहे हैं, और निजीकरण का गुजरात से बड़ा कोई मॉडल नहीं है। वहां जो तो सरकारी ये सियासी मकसद नहीं, सरकारी स्कूल में निजी स्कूल की अनुमति है स्कूल आवर के बाद, ये उसी राज्य में प्रयोग किया गया है, दूसरे राज्यों में ये प्रयोग अब तक नहीं हुआ है। तो सीबीएसई स्कूल में तो संभव है, क्योंकि वहां तो बच्चों का अगर शोषण होता है उसमें तो कोई नियंत्रण न केंद्र सरकार का है न राज्य सरकार का है, वो अपने हिसाब से फीस सिस्टम डेवलप करते हैं। और ये प्रयास है ओबामा का, ये 8 सितंबर 2009 को ओबामा ने अमेरिका में काम किया था। नीरज जी बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू और ओबामा तक गए हैं, और अमरेंद्र जी सब कुछ सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये सीधा जो आरोप जो इल्जामात लगाए हैं नीरज जी ने वो हम पूछेंगे अमरेंद्र जी से। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी बहस में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कई छात्रों को कई स्कूलों में अपना संबोधन लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे संपर्क करने की बच्चों से कोशिश कर रहे हैं, कुछ बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चे जो भविष्य देश का, उनसे बात करके उन्हें सही किया जा सकता है, भविष्य को संवारा जा सकता है और देश को संवारा जा सकता है। लेकिन इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीति से भी और साथ ही साथ स्कूल की तरफ से भी। मिथिलेश जी, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, हालांकि एक सियासी बात थी, जो ये बात निकलकर सामने आई कि बिहार में अब बताया ही नहीं गया है स्कूलों को किस तरीके की चीजें होने वाली हैं। नीरज जी जो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने बोला कि ये ऑप्शनल था। दूसरी चीज की 72 घंटे में जादू की झड़ी नहीं थी मेरे पास जो हम कुछ कर पाते। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, अगर बात बच्चों की होती है, बात स्कूलों की होती है, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बच्चों का एक ऐसी चीज होती है, कच्चा बर्तन होते हैं, जैसा भी उन्हें रूप दिया जाए वो उस शक्ल में हो जाएंगे। क्या ये सुविधा जो मिल रही है आज बिहार के बच्चों को या झारखंड के बच्चों को या उत्तर प्रदेश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में, जहां तक सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को यह नजर आ रहा है, क्या बिहार सरकार को यह नजर आ रहा है? सवाल दोनों से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मिथिलेश जी, देखिए, जहाँ तक बच्चों को लाभान्वित करने की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे या कोई रहे, अगर प्रधानमंत्री सीधे अपने बच्चों से मुखातिब होना चाह रहे हैं, बच्चों को सुनना चाह रहे हैं, बच्चों को बताना चाह रहे हैं, तो हर एक राज्य सरकार का यह धर्म होना चाहिए कि उनके राज्य के भी बच्चे उस लाभ से वंचित नहीं हो, लाभान्वित हो। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, नीरज जी ने कहा कि कुछ पैसा जो मिलता है, आप एक फरमान जारी करते हैं, और मैं समझता हूं उसके अंदर हमारे पास संसाधन नहीं था, हम किराए पर लेते 2 घंटा के लिए, किराए पर हम ले आ सकते जनरेटर मेरे नहीं। लेकिन मिथिलेश जी, तो सवाल वही होगा ना, किराए पर आप कहां पर लगाते हैं? हमने कई ऐसे स्कूल दिखाए हैं जो तबेले में चल रहे हैं, कई स्कूल ऐसे दिखाए हैं जो झोपड़ी में चल रहे हैं, जहां पर बच्चे भी नहीं है, एक शिक्षक मौजूद है, बच्चे ही झाड़ू दे रहे हैं, वो भी हमने तस्वीरें दिखाई। तो कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर किराए पर भी आप कैसे लाते हैं?
बहुत सारी बातें हैं, अगर आपकी मानसिकता सही होती तो हो जाता। जैसे किराए की बात कहते हैं, बहुत सा विद्यालय है जहाँ जो भवन नहीं है लेकिन बगल में भवन वाला विद्यालय है, हम उन बच्चों को डाल करके वहाँ इस सलाब से उसको जोड़ते कि भवन वाले में वहाँ बच्चे जाएंगे, इस विद्यालय के बच्चे जाएंगे उस विद्यालय में। हम कहते हैं कि हमारे शिक्षकों को लगाते हैं राशन कार्ड बांटने में, वोटर लिस्ट बनाने में, वहाँ हमारे शिक्षक काम करते हैं। अगर ऐसा काम दिया जाता अपने बच्चों के लिए तो क्या शिक्षक नहीं कर पाते? बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो अपने पॉकेट से भी पैसा लगा करके बच्चों को इस लाभ से जोड़ते हैं। लेकिन सरकार की वो राजनीति किस सरकार की? किस सरकार की? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, किस पर कह रहे हैं? हम किसको कहें? सबकी तो एक ही बात है, सबकी एक ही केंद्र बात की हो चाहे राज्य की हो, दोनों तो घमासाने हैं, बच्चों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। चलिए, यानी पूरे तरीके से अनिल सुलभ जी, जिस तरीके से मिथिलेश जी बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जरूर कहा जा रहा है कि बुनियादी चीज को हम सुधारेंगे ताकि भविष्य की बुनियाद भी मजबूत हो सके। लेकिन मिथिलेश जी का सवाल, क्योंकि मिथिलेश जी बिल्कुल करीब से बच्चों को देख रहे हैं, करीब से स्कूल को देख रहे हैं, और एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे हुए, बगैर सरकारों की दिलचस्पी हुए ये तस्वीर नहीं बदल सकती है। मिथिलेश जी की पीड़ा से हम अवगत हैं और इन्होंने कुछ कहा वो गलत नहीं कहा, जो कुछ भी कहा है इन सबसे हम सभी, मुझे लगता है कि हम मंच पर, इस डायस पर जो भी बैठे हैं, आप भी और सभी प्रबुद्ध व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि हालात कुछ ऐसे हैं जिसलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षाविदों को पीड़ा होती है स्थितियों से। अब ये है कि जो वर्तमान जो जिस विषय पर हम लोग बैठे हैं, जिस बहस जिसको आप बड़ी बहस कह रहे हैं, इस विषय में त्रुटि दोनों तरफ से हुई है। मैं अपनी त्रुटि भी स्वीकार करता हूँ राज्य सरकार की ओर से कि जो सूचना मिली थी तो इस सूचना को तत्परता से विद्यालयों तक पहुंचाई जानी चाहिए थी। जहां से जो संभव हो सकता वो किया जाना चाहिए था, जैसा कि मिथिलेश जी कह रहे थे, ये किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी थोड़ी कसक जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा अवसर और देना चाहिए था। ये बात पहले, लेकिन जो तस्वीर निकल के आ रहा है इस रियलिटी में, इस रियलिटी टेस्ट में, जो भविष्य हमने देखा बिहार के स्कूलों का, बिहार के बच्चों का, खासतौर से छात्रों का, इससे सबक कौन लेगा? क्या बिहार सरकार इससे सबक लेगी? क्या केंद्र सरकार इससे सबक लेगी? अनिल, बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि सबक तो दोनों के लिए ही है, न केवल राज्य सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी ये सबक, एक बड़ा सबक है और हम सबके लिए भी सबक की बात है कि अमरीन जी, क्यों हो रहा है। आपसे ये सवाल, 17 साल तक दोस्ती रही, 8 साल 8.5 साल तक साथ में रहे सरकार के, बिहार सरकार में, उसके बाद भी स्कूलों की अगर तस्वीर की अगर बात की जाए, वैसे ही कि वैसे ही हो सकता है आप मुझे आंकड़ा भी दिखाएं और बोलें कि पहले कुछ अलग था, बाद में अलग हुआ, जंगल राज में ये था, उस वक्त ये था, लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि इतने सालों के बाद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बच्चा ये कहता है कि ये सब कुछ हो रहा है तो होगा कैसे? बिजली तो रहती नहीं है, सरकार ये कहती है कि हम 72 घंटे में क्या कर सकते थे, हमारे पास तो जादू की झड़ी नहीं थी। तो ये तो बीजेपी जान रही थी, बीजेपी बिहार में रही है, 17 साल तक बिहार में उसने देखा, 8 साल तक सत्ता में वो रही, इन सारी चीजों से वो बखूबी उसको जानती थी। तो क्या बीजेपी ये नहीं आगे बढ़कर कह सकती थी कि कैसे क्या कुछ होगा, कैसे इतने जल्दी हम कुछ करेंगे? देखिए, 17 साल साथ रहे, 7 साल सत्ता में भी रहे जी, 8 साल लगभग सत्ता में भी रहे, और तब हम एक ही विचार करते थे जी कि यह इस देश में, अपने देश में संघीय ढांचा है जी, और उस ढांचा को इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है जी। राज्य के अपने अधिकार हैं और केंद्र के भी अपने अधिकार हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है जी, प्रतिद्वंदी नहीं है जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, सहयोग देंगे, सहयोग लेंगे, तभी इस देश के और देश के अंदर। तो यहाँ पर इस पूरे मामले पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कदम से कदम नहीं मिलाया? वाजपेयी जी के समय में जी, जब हम सरकार चला रहे थे तो किस प्रकार से, और बाद में मनमोहन सिंह के भी समय में हम लोगों ने देखा कि मनमोहन सिंह से उस समय हम लोगों ने, उनकी सरकार से कोई राग द्वेष नहीं करते हुए भी हम लोगों ने जो मदद लेना था हम लोगों ने मदद लिया और राज्य के हित में काम किया। और उन वर्षों में मोटे तौर पर देखा जाए तो बिहार के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का काम हुआ था। लेकिन चलिए, एक दिन के संबोधन से क्या ये तस्वीर बदल जाएगी? जनता ने केंद्र में एक नई सरकार दी और भाजपा की सरकार दी, तो अब ये बात तो सियासी बात हो ही जाती है। अमरीन जी, लेकिन एक दिन के संबोधन से क्या तस्वीर बदल जाएगी? देखिए,
मालूम है कि तस्वीर नहीं बदलेगी। शिक्षक भी जानते हैं, बच्चे और बाकी उनके अभिभावक हैं और देश सभी जानते हैं कि एक दिन में तस्वीर नहीं बदल जाएगी। लेकिन माहौल जो है, उस माहौल में तो थोड़ा परिवर्तन आएगा। सोच समझ की दृष्टि तो बदलेगी, देखने की दृष्टि तो बदलेगी, समझने का तरीका तो बदलेगा। नीरज जी, देखिए, शिक्षक दिवस को गुरु उत्सव के रूप में मनाने की बात की गई है। शिक्षक नेपथ्य में चले गए। बाल दिवस के दिन बच्चों से इंटरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन आपने इसको भी, शिक्षक दिवस को भी अपने राजनीति के एजेंडे पर चढ़ा दिया। दूसरा, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हमने एक शैक्षणिक माहौल बिहार के अंदर बना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं तस्वीरों में बच्चे झाड़ू भी दे रहे हैं। नीरज जी, पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना। जी, ये 100% स्कूलों की ही स्थिति है बिहार में। जी, 100% क्या सारे स्कूल इसी स्टेज में है? 99 नहीं, पूरी बात मुझे कहने दीजिए जी। अगर 100% हैं, अगर 100% हैं तो 8 वर्ष तक आप भी राज में रहे। आप भी अब हर जगह बोलते थे कि गांव के अंदर कोई खूबसूरत बिल्डिंग नजर आए तो वह विद्यालय होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आप अगर शिक्षा को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, संविधान के समवर्ती सूची में है, केंद्रांश लगातार घटता जा रहा है। निश्चित रूप से जो पिछड़े राज्य हो या विकसित राज्य हो, एक मानक तय करिए। अगर शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है तो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 100% उपलब्धि कैसे हासिल हो, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और हमने सार्वजनिक रूप से कबूल किया है, कोई पीछे में नहीं कबूल किया है कि हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है। हमारे 80% विद्यालयों में तो बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। बिल्कुल, इसलिए निश्चित रूप से हम तात्कालिक रूप से इसको 72 घंटा में नहीं कर पाने में असक्षम है। चलिए मिथिलेश जी, ये सारी जो चर्चा अभी तक हुई और जो वो बातें 5 सितंबर की जा रही हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक के नाते, एक स्कूल के नाते, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस संबोधन से और सही में तस्वीर बदल सकती है, नहीं बदल सकती है? सियासत वाली बात तो हो गई, मेरा सवाल सीधे आपसे इसीलिए है। देखिए, उम्मीद कितना बदलाव होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चों की एक उत्कंठा जो है कि वो प्रधानमंत्री को रूबरू रूप में देख रहा हो, एक बहुत बड़ी चीज है और बच्चे उत्साहित होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, किसी ब्लॉक में अगर टीचर 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा लेट से जाते हैं, एक बार जब वरीय पदाधिकारी का निरीक्षण हो जाता है तब पंक्चुअलिटी आ जाती है। तो वो बच्चे जो अभी इरेगुलर भी अगर 2-4 थे, उनकी रेगुलरिटी बढ़ेगी। एक चीज बताते हैं, लेकिन सहरसा की जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी और जो कटिहार की दिखाई थी, उसमें तो कोई एक बच्चे ने बोला ही नहीं कि वो जानते भी हैं कुछ इस बारे में। हम तो आपको बता ही चुके हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है जी, तो कैसे बदलेगी? तो यही तो बोल रहा हूं, तो फिर कैसे बदलेगी? संसाधन की बात कहते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा भाई, तीनों पार्टी के लोगों को। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव में एक फरमान जारी हुआ कि सभी विद्यालय अपने विद्यालय विकास अनुदान से 500 रुपए जमा करके बिजली कनेक्शन लेंगे और सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन हो गया। भले इलेक्शन के बाद कट गया, तो ये हो, लेकिन कनेक्शन तो ये हो सकता है ना, उसके लिए वक्त था। नीरज जी कहेंगे उसके लिए वक्त था। नीरज जी, नहीं, चुनाव आयोग के निर्देश का अनुपालन क्या केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है कि नहीं? निश्चित बाध्यकारी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी का ये सर्कुलर है, उन्होंने कहा वैकल्पिक है आपका। और दूसरा, बिहार के छात्रों ने आखिर कौन सा गुनाह किया था? अगर आप मिलने जुलने का कार्यक्रम बच्चों से रखे हैं तो हमारे राज्य के 10 बच्चे ही रहते। आदरणीय मोदी जी का एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, जिसका जवाब हम लेंगे अमरेश जी से। नीरज जी, बिल्कुल, बिहार और यूपी के बच्चे भी इसमें शामिल है। यूपी के बच्चे से भी बातचीत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमरेश जी से इसका जवाब भी लेना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है। बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर जाता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि 5 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे स्कूल के कई बच्चों का, और उस पर क्या कुछ होगा, क्या तस्वीर बदलेगी, क्या देश बदलेगा, क्या बिहार बदलेगा, इस पर चर्चा जरूर चल रही है। लेकिन ब्रेक से पहले नीरज जी ने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि हर जगह के छात्र आएंगे, संबोधन करेंगे, संबोधन सुनेंगे भी, बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन बिहार और यूपी के बच्चे नहीं। अमरिंदर जी, बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों? देखिए, बात वही इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई जी। बाकी राज्यों ने अपना विकास किया है और जहां संभव है वहां इंटरेक्शन होगा, और जहां की सरकार ने कोई नोटिस ही नहीं लिया, बल्कि सरकार यहां की चाहती है तो एक सजा दिया गया उसको, एक सजा के तौर पर बच्चों को वो सजा दे दिया। हाँ, सरकार चाहती है कि संवाद ना स्थापित हो, ना इंटरेक्शन। उन बच्चों का क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर है, यह सवाल, इस सवाल का उत्तर तो जो अभी वर्तमान राज्य की सरकार है उसको देना चाहिए। इनके सवाल का उत्तर इनके शासन की सजा पा रहे हैं। बच्चों का कसूर सिर्फ ये है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार ने ऑप्शनल वर्ड को देखा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही। नहीं, दुनिया का नालंदा विश्वविद्यालय हम खोल रहे हैं, हमारे बिहार के बच्चे IIT में, UPSC में बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं, लेकिन आप 72 घंटा समय दे सकते हैं इसके लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बावजूद इसको आप कीजिए। लेकिन बिहार के बच्चों के चुनाव के लिए आप कोई भी प्रक्रिया नहीं विकसित करते हैं, कोई सर्कुलर मानव संसाधन विभाग से नहीं भी आता है। आप देते हैं कि 1 to 10 जो हमारे बच्चे आए हैं, बिहार के बच्चे सिर्फ सुनेंगे, उन्हीं बच्चों को हम बुलाएंगे, या समाज के गरीब तबके के बच्चे, अगर दलितों का स्कूल है, अगर अति पिछड़ों का विद्यालय है, उन्हीं विद्यालय के बच्चों को लेके जाते। बिल्कुल। अनिल सुलभ जी, क्या बिहार के बच्चे सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं करेंगे? और वो वजह बता ही दी, अमृत प्रताप जी ने भी बताई, नीरज जी ने भी बताई। नीरज जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अमृत प्रताप जी ने कहा कि शायद उसी की सजा दे दी गई। नहीं भाई, अमरिंदर जी के पास क्योंकि उत्तर था नहीं तो क्या उत्तर देते जी। इनके मन में भी इस बात का मलाल हो गया है कि हमारे बिहार के बच्चे नहीं गए। सच्चाई ये है कि बिहार के बच्चों को और उत्तर प्रदेश के बच्चों को नज़रअंदाज किया गया है। अगर ये बच्चे वहाँ जाते तो सीधे सीधे मुखातिब होते माननीय प्रधानमंत्री जी से, और उन्हें भी अच्छा लगता, शायद प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगता, और हम सबको तो बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन निश्चित रूप से कहना सही होगा और दुख से कहना होगा कि इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय सरकार की ओर से कोताही हुई है, और बिहार और उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। मिथिलेश जी, बिहार के बच्चे वहां नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां पर नहीं रहेंगे। दोनों हैं, बिहार सरकार और बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं। कल है ये दोनों तो दोषी हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर चाहते है? थे बिहार के बच्चों को सरकार नहीं चाहती, अपनी तरफ से मैनेज करके वो व्यवस्था करते, तो वो लोग भी तो व्यवस्था नहीं कर सके। केवल यह राजनीति हो रहा है, वो नहीं किए, वो कह रहे कि तो क्या इसके लिए बच्चों को दंडित करना सही था? बिल्कुल गलत है। दोनों का यह गलत स्टेप है, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के हो, दोनों का यह गलत स्टेप है। और बिहार के बच्चों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, इसमें दोषी। बिल्कुल संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया नीरज जी, 15 सेकंड। सीधे तौर पर है कि ये राजनीति का एजेंडा इसको बना दिया गया। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों से संवाद न करना और चुनिंदा राज्यों के बच्चों को, जहां स्वशासित प्रदेश है, उसको प्राथमिकता दिया जाना, यह और बगैर आधारभूत संरचना विकसित किए इस ढंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाना, इस बात को दर्शाता है कि मंशा दूसरी है। चलिए, मकसद कुछ और है, मकसद कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी, अनिल सुलभ जी आपका भी, अमरेंद्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। एक सवाल जो रह गया वो ये कि क्या 5 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो उस संबोधन में हकीकत भी सामने आएगी या नहीं आएगी? दूसरा ये रह गया कि बिहार के बच्चों ने आखिर क्या कसूर किया था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैठने का जगह नहीं चाहिए, यहाँ सब मीटिंग कर देती है, ठाल सब गिर